नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र पाकवाड़ा के अंतर्गत एक गांव उमरी से कल शाम को एक युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफ़ी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं जी। और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर करो कि हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। क्यों आए दिन लड़के और लड़कियों को ज़बह किया जा रहा है, क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और लड़के और लड़कियां इस नतीजे पर क्यों पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बात नहीं है कि इसको नॉर्मली लेकर के यूं ही इसी तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि आज तक कितनी लड़कियां और कितने लड़के इस गंदगी के और इस पलीदगी की भेंट चढ़ गए। कि होता यह है कि पहले तो माँ बाप अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत नहीं करते, बाद में उनसे अगर कोई हरकत हो जाती है तो इस तरह का नाजायज वो कदम उठाते हैं। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। वजह इसकी यह है कि जब लड़का या लड़की जवान हो जाते हैं तो लड़के को लड़की अच्छी लगती है, लड़की को लड़का अच्छा लगता है और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये नेचुरल बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदमी को भूख लगती है, आदमी को प्यास लगती है, तो भूखे का इलाज क्या है कि उसे खाना दे दिया जाए, प्यासे का इलाज क्या है कि उसे पानी दे दिया जाए। न ये कि उसकी चाहत है कि उसे खाना दिया जाए, उसकी चाहत है कि उसे पानी दिया जाए और हम उससे कहें कि अभी तुझे खाना नहीं दिया जा सकता, अभी तुझे पानी नहीं दिया जा सकता, अभी 3-4 साल के बाद दिया जाएगा। क्यों? खिलाने की रस्म पूरी करने के लिए और पिलाने की रस्म पूरी करने के लिए हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं है। जब हमारे पास 15 लाख रुपए हो जाएंगे तब हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। आप खुद बताओ कि ये भूखे और प्यासे क्या बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, ये चोरी करेंगे, ये डकैती करेंगे, ये किसी भी तरह अपना पेट भरने की भरपूर कोशिश करेंगे, इन्हें चाहे जो करना पड़ जाए। इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा जब लड़का या लड़की जवान हो जाते हैं उनकी जरूरत होती है कि वो अपनी शहवत पूरी करें। खाने और पीने से ज्यादा उनकी जरूरत होती है। अब इसका बेहतरीन हल क्या है? बेहतरीन हल यह है कि इन रस्म और रिवाज को छोड़कर कि माँ बाप इसलिए शादी नहीं कर रहे कि मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है। माँ बाप इसलिए शादी नहीं कर रहे कि मेहंदी लगाई की रस्म पूरी करने के लिए हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है। माँ बाप इसलिए शादी नहीं कर रहे कि हमारे पास मंडे की रस्म पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए नहीं है। माँ बाप इसलिए शादी नहीं कर रहे कि हमारे पास जहेज की रस्म पूरी करने के लिए 15 लाख रुपए नहीं है। माँ बाप इसलिए शादी नहीं कर रहे कि हमारे पास दसियारी और चौथी की रस्म पूरी करने के लिए 3 लाख रुपए नहीं है। ये वजूहात हैं शादी ना करने की। फिर नतीजा ये निकलता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और फिर वो जिना करते हैं, बदकारी करते हैं। जब पता चल जाता है तो ये नतीजा सामने आता है, वरना ऐसे कितने हैं कि हमें पता ही नहीं है। इसका तो हमें इसलिए एहसास हो रहा है कि ये दुनिया के सामने इस तरह का मामला पेश आया कि उनको दुनिया से ही खत्म कर दिया गया, निपटा दिया गया। तो क्या दुनिया से निपटाया जाना ही बस एहसास की चीज है? हमारी डिक्शनरी से अल्लाह निकल गया? हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मानते? जिन लड़के लड़कियों का पता नहीं चलता वो अल्लाह की नजर में इससे
کہیں بڑے مجرم ہیں کہ جن کو پتہ چلنے کے بعد سزائیں دے دی گئی. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ طرح طرح کی خرافات اور بکواسیں جو ہم نے اپنی شادیوں میں شامل کر لی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان کو چھوڑ دو اور اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. جیسے یہ شادی کی عمر کو ہو جائیں ان کی شادیاں کراؤ. انشاءاللہ اس طرح کے واقعات ہمیں پھر دیکھنے نہیں ملیں گے اور ہم انشاءاللہ امن و امان اور سکون والی زندگی گزاریں گے. لیکن ہمارے ماحول میں ہو یہ رہا ہے. ایک دن میں ایک نکاح پڑھانے گیا، میں نے جو لڑکی کی عمر دیکھی تو لڑکے کی عمر اتنی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو بولوں کہ انکل جی، آنٹی آپ کو قبول ہیں؟